रक्षाबंधन पर्व पर भद्राकाल हो तो कैसे और कब रक्षाबंधन पर्व मनाएं। रक्षाबंधन पर्व एक पवित्र व पावन धार्मिक महत्व का त्यौहार माना जाता है, जिसमें मनुष्य क्या देवता भी इस पावन रक्षा सूत्र के त्यौहार के दिन अपनी रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बंधवाते हैं। हर साल रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है, इसलिए रक्षाबंधन को राखी पूर्णिमा कहा जाता है। कुछ क्षेत्रों में इस पर्व को राखी भी कहते हैं। प्रत्येक वर्ष को बहनों के द्वारा अपने भाइयों की लंबी उम्र के रक्षाबंधन के पर्व का बेसब्री से प्रतीक्षा करती रहती हैं। वे सोचते हैं आज ही रक्षाबंधन का पर्व हो जाए, क्योंकि इस दिन बहनों के द्वारा अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए उनकी कलाई पर राखी अर्थात रक्षा सूत्र बांधती हैं और उनके जीवन में सभी तरह की खुशहाली के लिए ईश्वर से अरदास करती हैं। इस पावन दिवस पर भाइयों और बहनों के मिलन का दिन होता है, जिससे उनके प्रति एक दूसरे के स्नेह और अपनापन के भाव बढ़ते हैं। भाई बहनों के बीच हृदय से प्रेम की भावना को बढ़ाना ही इस पर्व का मुख्य धुरी होता है। इस दिन बहनें भाइयों की खुशहाली के लिए उनकी कलाई पर रंग बिरंगी राखियाँ बांधती हैं। वही भाई बहनों को उनकी रक्षा का वचन देते हैं। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के प्रेम स्नेह और एक दूसरे की चिंता रक्षा करने का पर्व है। ये पर्व सदियों से मनाया जा रहा है। इसके बारे में अनेक पुरानी कथाएं, दंत कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें इंद्र की पत्नी राजा बलि से लेकर महाभारत काल में द्रौपदी और कृष्ण, इसके पश्चात भी अनेक राजा महाराजाओं की कहानियाँ हमारे इतिहास में प्रचलित हैं। इसके बारे में हम सब जानते हैं। विशेषकर ये पर्व विश्वास, आस्था, प्रेम का पर्व है, जिसे वर्तमान समय में बहुत ही महत्व है। रक्षा सूत्र का बहुत ही महत्व ज्योतिष शास्त्र में तिथियों का उलटफेर अक्सर बार होता रहता है। तिथि घटबढ़ होती रहती हैं। इस बार भाई बहन के पवित्र पावन पर्व पर भी तिथि के घटबढ़ होने से हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो शुभ मुहूर्त का विशेषकर ध्यान रखा जाता है। रक्षाबंधन पर्व को शुभ मुहूर्त में ही बहनों या ब्राह्मणों को द्वारा अपने यजमानों के रक्षा सूत्र को बांधना चाहिए। अशुभ समय पर राखी बांधने पर अशुभ समाचार की प्राप्ति होती है, इसलिए भाइयों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होवे और जीवन में सभी तरह के सुख प्राप्त होवे और विपरीत परिस्थिति के समय भाई अपनी बहन की मदद कर सके, उनकी रक्षा कर सके। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रक्षाबंधन पर्व को मनाने के लिए दिनांक 30 अगस्त 2023 के दिन जो ग्रह हालात रहेंगे और जो शुभ मुहूर्त रहेंगे, उनका विश्लेषण इस तरह रहेगा। ये पंचांग सूचना विवरण नई दिल्ली के अक्षांश 28.63 और देशांतर 77.22 और टाइम जोन 5.5 के अनुसार हैं। रक्षाबंधन पर्व का शुभ मुहूर्त एवं समय जो इस तरह हैं। तिथि का समय श्रावण मास की शुक्ल पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त 2023 में प्रातःकाल 10:58 और 0.1 बजे से प्रारंभ होगी, जो कि अगले दिन 31 अगस्त 2023 के दिन प्रातःकाल 7:04 और 42 तक रहेगी। इस पूर्णिमा तिथि के साथ ही भद्राकाल का आरंभ भी हो जाएगा और 30 अगस्त 2023 को बुधवार रहेगा, 21 अगस्त 2023 को गुरुवार रहेगा। योग का समय 30 अगस्त 2023 में अतिगंड योग रात्रिकाल 21:10 तक रहेगा। उसके बाद सुकर्मा योग का समय 31 अगस्त 2023 में सुकर्मा योग सायंकाल 17:14 और 26 तक रहेगा। करण का समय 29 अगस्त 2023 में भिष्टी भद्राकरण प्रातःकाल 24:53 से शुरू होकर 30 अगस्त 2023 में भिष्टी भद्राकरण रात्रि काल 21:01 तक रहेगा। उसके बाद 21 अगस्त 2023 को बहुकरण प्रातःकाल 7:04 तक रहेगा, जो कि शुभ कार्य के लिए विशेषकर अशुभ माना जाता है। नक्षत्र का समय 30 अगस्त 2023 में धनिष्ठा नक्षत्र रात्रिकाल 20:45 बजे तक रहेगा। उसके बाद सतभिषा नक्षत्र शुरू होगा।
चंद्रमा का समय 30 अगस्त 2023 में कुंभ राशि में चंद्रमा प्रातःकाल 10:17 से शुरू होकर 31 अगस्त 2023 को पूरे दिन रहेगा और पंचंग भी रहेगा। रक्षाबंधन पर्व का शुभ मुहूर्त एवं समय जो इस तरह हैं। श्रावण मास की शुक्ल पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त 2023 में प्रातःकाल 10:58 और 1 सेकंड से प्रारंभ होगी, जो कि अगले दिन 31 अगस्त 2023 के दिन प्रातःकाल 7:04 तक रहेगी। इसी बीच 29 अगस्त 2023 में भिष्टी भद्रा करण प्रातः 24:23 और 53 से शुरू होकर 30 अगस्त 2023 में भिष्टी भद्रा करण रात्रिकाल 21:01 तक रहेगा। इस तरह 30 अगस्त 2023 की रात्रिकाल 21:01 से लेकर 31 अगस्त 2000 को वो ग्रहण प्रातःकाल 7:04 तक के समय में राखी बांधी जा सकती हैं। राखी बंधन पर भद्रा काल। रक्षाबंधन पर्व के दिन अशुभ माने जाने वाला भद्रा योग भी बाधक रहेगा। भद्रा का वास पृथ्वीलोक में होता है, तब यहाँ के रहने वाले मनुष्य को सुख दुख का महसूस होता है। रक्षाबंधन के दिन भद्रा पूंछ का समय 30 अगस्त 2023 को रात्रिकाल 20:13 से 21:01 तक रहेगी। भद्रा का निवास पूंछ में होने पर निश्चय ही जीत और काम की सिद्धि होती है। भद्रा काल का तोड़। भद्रा काल पूर्णिमा तिथि पर रहने से भद्रा काल में राखी बांधने से पूर्व निम्नलिखित रूप से उपाय करने पर भद्रा काल का तोड़ शास्त्रों के अनुसार हो जाता है। सबसे पहले श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान गणेश जी व कृष्ण जी को मोली धागा बांधना चाहिए। उसके बाद बहनों को अपनी भाइयों की कलाई पर राखी बांधने से भद्राकाल का असर कम हो जाता है। इस तरह प्रक्रिया करते हुए बहनों के द्वारा अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना ईश्वर से करनी चाहिए। बहनों के द्वारा अपने भाइयों को राखी बांधते समय निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए राखी बांधना चाहिए। मंत्र: यन बंदो बलि राजा दान विंदो माँ बला तेन त्वामनि बन्ने रक्षे माँ। रक्षाबंधन पर्व का शुभ मुहूर्त एवं समय जो इस तरह है। श्रावण मास की शुक्ल पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त 2023 में प्रातःकाल 10:58 से प्रारंभ होगी, जो कि 31 अगस्त 2023 के दिन प्रातःकाल 7:04 तक रहेगी। इसी बीच में 29 अगस्त 2023 में भिष्टी भद्रा करण प्रातःकाल 24:53 और 53 से शुरू होकर 30 अगस्त 2023 में भिष्टी भद्रा करण रात्रिकाल 21:01 तक रहेगी। इस तरह 30 अगस्त 2023 की रात्रिकाल 21:01 से लेकर 31 अगस्त 2023 को प्रातःकाल 7:04 तक राखी बांधी जा सकती हैं। रक्षाबंधन पर्व पर भद्रा काल। रक्षाबंधन पर्व के दिन अशुभ माने जाने वाला भद्रा योग भी बाधक रहेगा। भद्रा का वास पृथ्वीलोक में होता है, तब वहाँ रहने वाले मनुष्य को सुख दुख का महसूस होता है। रक्षाबंधन के दिन भद्रा का निवास 30 अगस्त 2023 को रात्रिकाल 20:13 से 21:01 तक भद्रा का निवास पूंछ में रहेगा, तो जिससे निश्चय जीत और काम की सिद्धि होती है। भद्रा काल का तोड़। भद्रा काल पूर्णिमा तिथि पर रहने से भद्रा काल में राखी बांधने से पूर्व निम्नलिखित रूप से उपाय करने पर भद्रा काल का तोड़ शास्त्रों के अनुसार हो जाता है। सबसे पहले श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी या चतुर्दशी तिथि के दिन भगवान गणेश जी व कृष्ण जी को मोली धागा बांधना चाहिए। उसके बाद में बहनों को अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधने से भद्रकाल का असर कम हो जाता है। इस तरह की प्रक्रिया करते हुए बहनों के द्वारा अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना ईश्वर से करनी चाहिए। बहनें करेंगी ये कार्य तो भाइयों पर नहीं लगेगा भद्रकाल का साया। यदि बहनों के द्वारा राखी बांधते समय
निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाते हुए राखी बांधने पर भद्राकाल के साये का असर नहीं होगा। जब बहनें अपने ज्येष्ठ भाई को राखी बांधे उस समय बहनों को अपने भाई की मुट्ठी में चावल के दाने के साथ छोटा सा चांदी का टुकड़ा देकर राखी को बांधना चाहिए। जब बहनें अपने कनिष्ठ भाई को राखी बांधे उस समय अपने भाई की मुट्ठी में 11 सिक्कों के साथ चांदी का टुकड़ा रखकर राखी बांधनी चाहिए। ऐसा करने के बाद 30 अगस्त को भद्रा में अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते हैं तो कोई परेशानी नहीं। राखी बांधने के संबंधित नियम। इस पूर्णिमा तिथि के साथ ही भद्रा काल का आरंभ भी हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भद्रा काल रहने से राखी बांधना श्रावणी पर्व में वर्जित बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के मतानुसार दोपहर का समय राखी बांधने के लिए अच्छा होता है, लेकिन भद्रा काल रहने पर दोपहर में कोई शुभ मुहूर्त नहीं बनता है, तब भद्रा समाप्ति के बाद राखी बांधनी चाहिए। यदि प्रदोष काल के समय भी भद्रा का साय रहने पर जिस समय भद्रा तिथि समाप्ति होती है उस समय वो रात्रि हो सुबह हो उस समय राखी बांधनी चाहिए। तब प्रदोष काल अभिजीत नक्षत्र के समय में शुभ लाभ अमृत चौकड़ियों आदि के समय राखी बांधी जा सकती हैं। 30 अगस्त 2023 के रात्रि काल में शुभ समय चौकड़ियों के अनुसार जो इस तरह रहेंगे। शुभ का चौकड़िया रात्रि काल 20:24 से 21:49 तक रहेगा। अमृत का चौकड़िया रात्रि काल 21:49 से 23:15 तक रहेगा। 31 अगस्त 2023 के प्रातःकाल समय में चौकड़ियों के अनुसार मुहूर्त। शुभ का चौकड़िया प्रातःकाल 6:23 से 7:57 तक रहेगा, जो कि शुभ कार्य के लिए शुभ रहेगा, जो कि रक्षाबंधन पर बहन के द्वारा राखी बांधने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा। ग्रह स्थिति 30 अगस्त 2023 के दिन पूर्णिमा तिथि शुरू होने के दिन ग्रह की स्थिति इस प्रकार रहेगी। पूर्णिमा तिथि के दिन 10:57 54 और भाई दोनों व्रत रखें। भाई को राखी बांधते समय बहन पूजा की थाली में राखी, रोली, कुमकुम, दिया, अक्षत और मिठाई रखे। राखी बांधने से पहले भाई के माथे पर तिलक लगाए। बहनें अपने भाई को दाहिने हाथ में राखी बांधे। राखी बांधने के बाद भाई की आरती उतारे। बहनों के द्वारा राखी बांधकर दुआ देते समय बोलना। बहन के द्वारा अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनके लिए ईश्वर से निम्नलिखित दुआएं करनी चाहिए। हे ईश्वर, आप मेरे भाई की सोचने समझने की शक्ति, चारों तरफ ख्याति व प्रशंसा हो, चारों तरफ प्रताप व बल की चमक फैले और आस्था में बहुत बढ़ोतरी होवे। हे ईश्वर, आप मेरे भाई को क्रांतिमान, शक्तिशाली, बहुत संतान उत्पन्न करने वाला और आपकी भक्ति करते हुए इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति देकर उनका उद्धार करके मोक्ष गति प्रदान करें। हे ईश्वर, आप मेरे भाई को देह संबंधी, मन संबंधी और रुपये पैसों से संबंधित प्रभावशाली बनाए। अगर आपका भाई आपसे बड़ा है तो उसके पैर छूकर आशीर्वाद ले। इसके बाद भाई अपनी इच्छा अनुसार बहन